1970 से पहले बिना कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग डाले बना भी नहीं पाए थे। हेलिकल स्ट्रक्चर है, फॉलो करता है। उन्होंने मोनालिसा के चित्र में भी फॉलो किया है। आर्किटेक्चर भी पाया जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इंसानी चेहरे बना पाता है। दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल दर्शनार्थन सीकर में, जिसमें हम प्रायः हिंदू धर्म से जुड़ी मान्यताओं का वैज्ञानिक विश्लेषण करते हैं, जिससे कि ज्ञान विज्ञान बन पाए। आज हम ऐसे ही एक मान्यता के बारे में चर्चा करेंगे। तो क्या होगा अगर मैं आपको बोलूं कि हमारे घरों में प्रायः पाए जाने वाला एक यंत्र 12 से 14 हजार साल पुराना है। क्या होगा अगर मैं बोलूं वो जो यंत्र है वो सिर्फ एक आकृति नहीं है, बल्कि एक गहन ज्योमेट्रिकल फिगर है, बहुत ही साइंटिफिकली डिजाइन फिगर है, जिसको बनाना बहुत ही जटिल है। इतना जटिल है कि 1970 से पहले पाश्चात्य सभ्यता के वैज्ञानिक उसको बिना कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग डाले बना भी नहीं पाए थे। क्या होगा अगर मैं आपसे बोलूं कि आप सोचिए कि हमारे ऋषि मुनियों ने बिना आज के मॉडर्न टूल्स से उन्होंने कैसे इस यंत्र को डिजाइन किया होगा और इसकी कल्पना भी कैसे की होगी। इमेजिन करिए एक ऐसे यंत्र की जो कनेक्शन है स्थूल और सूक्ष्म के बीच का, जो कनेक्शन है हमारे जड़ और चेतन के बीच का, जो कनेक्शन है हमारे शरीर का कॉस्मिक एनर्जी से। और एक सिर्फ पूजा का सिंबल नहीं है, ये एक बहुत ही साइंटिफिक यंत्र है। और यंत्र का मतलब होता है मशीन। ये बहुत ही साइंटिफिकली डिजाइन मशीन है। हम बात कर रहे हैं आज श्री यंत्र के बारे में। श्री यंत्र एक ऐसी चीज है जिसे अब वैज्ञानिक भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई पड़ रहा होगा श्री यंत्र। श्री यंत्र के थ्रू हम देवी ललिता त्रिपुरा सुंदरी की पूजा करते हैं और ये तांत्रिक परंपराओं में भी इसको बहुत मान्यता दी गई है। इसको मेडिटेशन के टूल के इस्तेमाल करते हैं। इनफैक्ट यहाँ तक कि हमारे जितने भी प्राचीन मंदिर हैं वो सब इसी डिजाइन से बने थे। आज हम इसकी एक परत दर परत इसकी रहस्यों को खोलेंगे, तो कृपया मेरे साथ अंत तक बने रहिए, आपको इसका विज्ञान पता चलेगा। तो पहले सबसे तो ये पता लगाते हैं कि हम कैसे कह सकते हैं कि ये 12 से 14 हजार साल पुराने हैं। तो मध्य प्रदेश के सीधी जिले में सोन नदी की घाटी है, उसमें बाघोर नाम के पत्थर मिले हैं जो पैलेलिथिक स्टोन एज के हैं। उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो श्री यंत्र जैसा होता है। इन पत्थरों को इलाहाबाद और कैलिफोर्निया के आर्कियोलॉजिस्ट ने मिलकर एक्सकेवेट किया था और इनकी डेटिंग की है, साइंटिफिक डेटिंग की है। तो पता चला है ये 11 से 12 हजार ईसा पूर्व के हैं। दैट मीन्स आज से 13-14 हजार साल पुराने ये पत्थर हैं। अब आइए बात करते हैं इसकी संरचना के बारे में। ये बनता कैसे है? 9 ट्रायंगल से मिलकर बनता है। ट्रायंगल्स ऊपर की ओर जा रहे हैं वो शिव को दर्शाते हैं। 5 ट्रायंगल्स जो नीचे की ओर आते हैं वो शक्ति को दर्शाते हैं। तो पुरुष और ऊर्जा का मिलन इसमें दर्शाते हैं। और इसके बीच में आप देख रहे होंगे एक केंद्रीय बिंदु है। तो ये ट्रायंगल्स को आप इमेजिन करिए, एक एक ट्रायंगल खुल रहा है इस केंद्रीय बिंदु के चारों ओर। जैसे कि लाइफ एक बिंदु, एक एटम से एक लाइफ का निर्माण होना शुरू हुआ, उससे गैलेक्सीज बनी, प्लैनेट्स बने, नदियां, पहाड़, हमारा ये पृथ्वी भी बनी। परत दर परत जीवन के विस्तार को भी दर्शाता है। और इसके चारों तरफ आप फिर देखेंगे कि इसमें कमल की पंखुड़ियां बनी हुई हैं। अब आप इमेजिन करिए कि कमल की पंखुड़ियां खुल रही हैं। इसका मतलब जैसे जैसे इस जीवन का विस्तार हुआ, वो जीवन जड़ था, उसके अंदर लाइफ नहीं थी, उसमें लाइफ का संचार हुआ शक्ति के द्वारा और कमल की पंखुड़ियां खुलने लगी। जड़ वस्तुएं चेतन हो गई, उनमें कॉन्शियसनेस आ गया। ये जड़ और चेतन के मिलन को दर्शाता है। ये माइक्रोकॉस्म और मैक्रोकॉस्म के मिलन को दर्शाता है। अब आप देखेंगे कि ये ट्रायंगल्स जो हैं सब कुछ मिलके 43 छोटे छोटे ट्रायंगल्स बनाते हैं। और इन ट्रायंगल्स की खासियत यह है कि पूर्ण संतुलन के साथ बने हैं, प्योर बैलेंस है इनके अंदर और सारे के सारे ट्रायंगल्स समरूप हैं, सारे के सारे ट्रायंगल्स सिमिलर हैं। और इस यंत्र के चारों तरफ आप देखेंगे एक बाउंड्री सी आपको दिखाई पड़ेगी। वो बाउंड्री जो है उसको भूपुर बोलते हैं। भूपुर अर्थली 2 डायमेंशनल प्लेन को दर्शाता है। ये भूपुर में नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट डायरेक्शंस के लिए आउटलेट भी हैं, आप जैसा देख सकते हैं। हमारे सारे प्राचीन मंदिर इसी डिजाइन से बने थे। बीच में एक बेटी होगी, बेटी मतलब एक देवी या देवता की मूर्ति होगी। वो सेंट्रल पॉइंट होगा एनर्जी का। उस सेंट्रल पॉइंट से एनर्जी का विस्तार हो रहा है पूरे मंदिर के अंदर और मंदिर के प्रांगण के बाहर भी एनर्जी का विस्तार हो रहा है।
इसीलिए आप किसी मंदिर में जाएंगे तो आपको बहुत शांति का एहसास होगा और साथ ही साथ एक दिव्य ऊर्जा की भी अनुभूति होती है अगर वो मंदिर हमारे इन ट्रायंगल्स के हिसाब से बनाया गया हो। यही है इसकी साइंटिफिक की। तो अब आइए इसके पहले वैज्ञानिक रहस्य के बारे में बात करते हैं। जो यंत्र है ये गोल्डन रेशियो को फॉलो करता है। तो सबसे पहले पता लगाते हैं कि गोल्डन रेशियो होता क्या है। गोल्डन रेशियो दोस्तों एक कांस्टेंट फिगर होती है जिसकी वैल्यू होती है 1.618। तो ये जो आप यंत्र देख रहे हैं इसमें सारे जो त्रिभुज हैं वो सारे के सारे गोल्डन रेशियो को फॉलो करते हैं। अगर आप कोई भी एक छोटा सा ट्रायंगल लेंगे, उसके साथ का लगा हुआ दूसरा बड़ा ट्रायंगल लेंगे, उन दोनों की करस्पॉन्डिंग साइड लेंगे, उनके बीच का अगर आप रेशियो निकालेंगे तो भी 1.618 होता है। किसी भी चीज को अगर आप सुंदर बनाना चाहें तो आपको गोल्डन रेशियो को फॉलो करना पड़ता है और ये गोल्डन रेशियो पूरे के पूरे श्री यंत्र में इन ट्रायंगल्स के बीच में है। ये रेशियो हमारे नेचर में भी पाया जाता है, आर्किटेक्चर में भी पाया जाता है, ये सीशल्स में भी पाया जाता है। शंख का जो आप रूप देखते हैं वो भी गोल्डन रेशियो के अनुसार ही बनाया है, ईश्वर ने बनाया है। और गैलेक्सी में जो स्पाइरल्स हैं उनमें भी गोल्डन रेशियो होता है। हमारे मानव शरीर की जो संरचना है सबको मालूम है डीएनए से बनी है और डीएनए में जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं एक हेलिकल स्ट्रक्चर है भी गोल्डन रेशियो को फॉलो करता है। और यहाँ तक कि ये ह्यूमन बॉडी के फॉर्म में भी होता है। किसी भी मानव शरीर की लंबाई को अगर हम लेंगे और उसकी नाभि से लेकर सर तक का भी जो लंबाई लेंगे, इन दोनों के बीच का जो अनुपात होगा वो गोल्डन रेशियो होता है। यहाँ तक कि हमारे आंखों के बीच की दूरी, हमारे होठों का प्लेसमेंट, हमारे नाक का प्लेसमेंट, सब कुछ एक गोल्डन रेशियो को फॉलो करता है। और इस गोल्डन रेशियो का प्रयोग लियोनार्डो दा विंची एक बहुत बड़े कलाकार थे, आर्टिस्ट थे। उनकी एक फेमस पेंटिंग है द मोनालिसा। उन्होंने मोनालिसा के चित्र में भी गोल्डन रेशियो को फॉलो किया है। इसीलिए वो चित्र आज भी बहुत ही अपने आप में एक बहुत ही रहस्यमय चित्र है जिस पे रिसर्च होती है। और उन्होंने आप जैसे स्क्रीन पे देख रहे हैं एक और चित्र बनाया था द विट्रूवियन मैन। उसमें उन्होंने बहुत साइंटिफिकली दिखाया है कि ह्यूमन बॉडी कैसे गोल्डन रेशियो को फॉलो करती है, जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं। और आज ये गोल्डन रेशियो कला जगत में एक बहुत ही नोन और स्टैब्लिश्ड प्रैक्टिस है। सारे के सारे कलाकार इस गोल्डन रेशियो को ही फॉलो करते हैं और इस थ्योरी का यूज मॉडर्न डे साइंस में भी होता है। जब कंप्यूटर इंसानी चेहरे बनाता है, आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आप कोई भी प्रॉम्प्ट डालिए वो भी गोल्डन रेशियोज को यूज करके ही कंप्यूटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इंसानी चेहरे बना पाता है। सबसे बड़ा यूज है कि आपके फोन में जो फेस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर है इस थ्योरी को फॉलो करता है। अब सवाल ये है दोस्तों कि प्राचीन ऋषियों को ये कैसे पता था और उन्होंने इतनी परफेक्ट और कॉम्प्लेक्स डिजाइन कैसे बिना आज के कंप्यूटर्स के यूज किए बना दी जिसमें गोल्डन रेशियो है। और उससे भी बड़ा विचारणीय तथ्य यह है कि उन्होंने इसकी कल्पना भी कैसे की होगी। इस विचार के साथ मैं आपको छोड़ता हूँ। दोस्तों अंत में सवाल ये उठता है कि ये श्रीयंत्र क्या सिर्फ एक धार्मिक प्रतीक है या हमारे प्राचीन विज्ञान का प्रतीक है या ये हमारे अध्यात्म को दर्शाता है। मुझे लगता है कि ये दोनों हैं। ये हमारे अध्यात्म का प्रतीक भी है, ये हमारी मान्यता का भी प्रतीक है और ये हमारे विज्ञान का भी प्रतीक है, हमारे वैज्ञानिक पास्ट का भी प्रतीक है। ये दृश्य और अदृश्य दोनों को जोड़ता है। ये हमारे शरीर को कॉस्मिक एनर्जी से जोड़ता है। अगर आपको ये जानकारी रोमांचित कर गई है दोस्तों तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि हमारी ये जो नॉलेज है ये बच्चों तक होनी चाहिए। क्योंकि हमारे बच्चे जो पाश्चात्य विज्ञान के हिसाब से पढ़ रहे हैं, अगर उन्हें इसका वैज्ञानिक रहस्य नहीं मालूम होगा, इन सारे यंत्रों को बोलेंगे ये हमारे अंधविश्वास का प्रतीक है, वो इनको मानेंगे नहीं क्योंकि इनके ऊपर कभी वैज्ञानिक चर्चा ही नहीं हुई होगी। तो उनको इसका विज्ञान जानने दीजिए, हमारे पास्ट के बारे में। लेट देम बी प्राउड ऑफ आवर पास्ट। और अंत में मैं आपसे आग्रह करता हूं कि कृपया इस यंत्र के बारे में ज्यादा से ज्यादा पढ़ें जिससे आप इसके ज्यादा से ज्यादा इसका लाभ उठा पाएं। और अंत में मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप कमेंट करें क्या आपको लगता है कि श्रीयंत्र हमारे प्राचीन विज्ञान का प्रतीक है। इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेता हूं। आगे फिर से मिलूंगा इसी तरह के रोमांचक वीडियो के साथ। आपसे अलविदा कहता हूं। धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।